जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चौवालीस सदस्यों का दल देशाटन के लिए निकला। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की समस्त जिम्मेदारियां पूर्ण कर इस विराट देश भारत के विभिन्न उपासना स्थलों और पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने की इच्छा रखता है। वो अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है, क्योंकि समस्त जिम्मेदारियां पूर्ण कर वो 4 धाम की यात्रा अपना जीवन के हेतु समझता है। ये कार्य न केवल राजस्थान या बांसवाड़ा जिले में है, बल्कि संपूर्ण भारत के प्रत्येक व्यक्ति भारत भ्रमण कर इस देश के विभिन्न अंचलों में रहने वाले भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों की क्रियाकलाप, रहन सहन, खान पान, रोजगार, वातावरण, व्यवहार, भौगोलिक स्थिति एवं ऐतिहासिक स्थिति को समझने, देखने की ओर रूबरू होने की इच्छा रखता है। इसलिए वो भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अपनी स्वयं की आंखों से देखना चाहता है। इससे भारत के प्रति देश प्रेम के भाव प्रस्फुटित होता है। इसलिए यहाँ के लोग गर्मियों में उत्तरी व पश्चिमी भारत और सर्दियों में दक्षिण और पूर्वी भारत की यात्रा करते हैं। ये कार्य ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से वीडियो कोच, स्लीपर बसों के माध्यम से करवाई जाती है। इस आध्यात्मिक यात्रा हेतु बांसवाड़ा जिले के सरेड़ी बड़ी गांव से 44 सदस्यों का एक दल दक्षिणी और पूर्वी भारत की यात्रा पर आज रवाना हुआ है। जी हाँ, ये दल अपने परिवार के साथ में है। ये जत्था त्रिपुरा, सुंदरी, उज्जैन, अयोध्या नगर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कोलकाता, गंगा सागर, काठमांडू होते हुए नेपाल की यात्रा करेगा और वहाँ के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक, सांस्कृतिक, खान पान, रहन सहन, रोजगार के अवसर, वातावरण व जलवायु से रूबरू होकर उसे एरिया के प्रति जानकारी प्राप्त करेगा। इससे इस यात्रा से इन यात्रियों के मन में भारत के प्रति एक विराट और विशाल भाव बनेंगे, जैसा कि अपना ये देश है। क्योंकि इन्होंने इस देश को बारे में सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी में देखा है, लेकिन आज इनको यहाँ का भ्रमण करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये 35 दिन की यात्रा है। इस दल का नेतृत्व कृपाशंकर जोशी, बनेश्वर जोशी एवं गजानन जोशी कर रहे हैं। गौरी शंकर, सूत्रधार, स्टेट ब्यूरो चीफ, वी न्यूज मीडिया, राजस्थान। हेलो दोस्तों, वी न्यूज़ मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं गौरी शंकर, सूत्रधार, स्टेट ब्यूरो चीफ। आज की इस एपिसोड में आपको भारत में रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोगों के जीवन एवं तौर तरीके और धार्मिक आस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। विशेषकर हम देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों को लेकर, विभिन्न पंथों को लेकर समस्त प्रकार की जातियाँ प्रजातियाँ निवास करती हैं और वे सभी अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने रीति रिवाजों को पालन करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं। इसमें ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग अपनी आस्थाओं को लेकर उपासना स्थलों पर ज़्यादा उनका रुझान उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ता है और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात उपासना स्थलों की यात्रा करे और यात्रा करने के बाद अपने जीवन की जो वानप्रस्थ संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम होता है उसमें प्रवेश करे। क्योंकि व्यक्ति अपनी समस्त जिम्मेदारियों को पूरा करने के पश्चात जब इस प्रकार की यात्राओं पर निकलता है तो उसके मन में समस्त प्रकार की टेंशनों से वो मुक्त रहता है और ऐसा माना जाता है कि ये उसके जीवन का अंतिम कार्य है और इसको लेकर वह अपने जीवन के प्रथम चरण से, प्रथम कदम से ही इस कार्य को करने की एक प्रतिबद्धता मन में लिए रखता है और इसके लिए समाज के लोग, परिवार के लोग उसको इस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं और इसका 4 धाम की यात्रा करना जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इसी को लेकर बांसवाड़ा जिला जो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला जो वागड़ क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण स्थान, उसके यात्री, उसके यहाँ के रहने वाले लोग जब तक 4 धाम की यात्रा नहीं करते हैं तब तक भी अपने जीवन को अधूरा मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इस एरिया में बांसवाड़ा, डूंगरपुर में प्रतिवर्ष ज़्यादातर लोग 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं। ये लोग सीजनल ट्रैवलिंग और जर्नी करते हैं
इसका मतलब यही है कि गर्मियों के दिनों में ये लोग उत्तरी और पश्चिमी भारत की यात्रा करते हैं, जिसमें केदारनाथ, उत्तराखंड के समस्त एरिया आ गया, दिल्ली वाला एरिया आ गया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया आ गया। ये गर्मियों के दिनों में इस रूट पे निकलते हैं। और सर्दियों के दिनों में दक्षिण भारत और पूर्वी भारत और उसके साथ साथ काठमांडू तक, नेपाल तक की यात्रा में यहाँ की यात्री निकलते हैं। और इसके लिए विभिन्न प्रकार की ट्रैवल एजेंसी होती है, बहुत एक ग्रुप बनाकर स्लीपर कोच बसों में उनको ले जाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। क्योंकि ये यात्रा एक पार्ट में की जाती है, तब भी ये 60 से 70 हज़ार कम से कम, और इसको रिजनेबल रूप में माने तब भी ये कम से कम 60 से 70 हज़ार में होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस यात्रा पर निकलता है तो उसको अपना ग्रेसफुल कार्य मानता है और इसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ निकलता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 30 से 35 दिन का होता है। तो यही काम जो आपको आज इस एपिसोड में बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक सरेड़ी बड़ी गाँव में एक पूरा जत्था 44 यात्रियों का दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत की यात्रा पर निकला है। ये दक्षिणी भारत की यात्रा पर इन्होंने अपनी यात्रा वागड़ क्षेत्र की एक श्रेष्ठ जिसको हम यहाँ का एक पूरा धाम माना जाता है, एक पीठाधीश है, वहाँ त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ से उन्होंने शुरू किया है। और ये उज्जैन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी और मध्य भारत के समस्त जितने भी उपासना स्थल है वहाँ की यात्रा करने के पश्चात यह रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कलकत्ता, गंगासागर, काठमांडू, नेपाल तक ये अपनी यात्रा लगभग 35 दिन में पूरे करेंगे। ये 34 यात्री जो अपने परिवार के साथ हैं वह अपनी पूरी तैयारी के साथ इस यात्रा पर निकले हुए हैं। और इसमें जो वीडियो और जो फोटोज़ आप देखेंगे उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस यात्रा का कितना महत्व है। और परिवार वाले लोग, उनके रिश्तेदार, उनके यार दोस्त और उनके संबंधी उनको जब यहाँ से विदा करते हैं तो कितने इमोशनल बनते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये कार्य बहुत पवित्र और ज़िंदगी में एक ही बार कर रहा है। तो इसमें हर व्यक्ति अपना एक विशेष प्रकार की भूमिका अदा करता और उनकी ऐसी विदाई करता है कि वह 30 से 35 दिन अपनी यात्रा को बहुत निश्चिंतता से करें। तो इस फोटो को देखने के बाद ही आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से ये बात मानी जाती है कि इसमें लगभग यूँ माने कि व्यक्ति अपनी समस्त जिम्मेदारियों से जब मुक्त होता है तो कितना निश्चिंत होकर ये यात्रा करे और यात्रा करने के पश्चात किस प्रकार उसके मन में भाव आए और अपने जीवन का उत्तरार्ध, जिसको संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है, उसमें रहकर अपने जीवन के शेष समस्त प्रकार के कामों को छोड़कर केवल एक प्रभु स्मरण करे और उसके बाद वह अपने जीवन की मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास समझने की बात करता है। हम सब लोग मिलकर इन सब लोगों की शुभ यात्रा की शुभकामना अर्पित करते हैं। और हमारे यहाँ की एक विशेष प्रकार की परंपरा है, जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं, जैसा आप वीडियो में सुनेंगे और फोटो में भी देखेंगे कि ये लोग इस प्रकार की यात्राओं को कितना महत्व देते हैं। क्योंकि ये चीज़ उनका ऐसा मानना है कि ये कार्य, जिसको चार धाम की यात्रा कहते हैं, यह कार्य जीवन में एक बार होता है, तो इस कार्य को पूर्ण मनोयोग के साथ में किया जाए, ऐसा इनकी धारणा होती है। तो यह यात्रा तो है ही सही, भ्रमण भी है ही सही, लेकिन साथ साथ इनका एक देशाटन है। और ये लोग पूरे संपूर्ण भारत की यात्रा कर इस देश की विभिन्न प्रकार के, इस देश में पाए जाने विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार की जातियों के रीति रिवाज, उनके रहन सहन, उनका खान पान और उस एरिया को, उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो भी जानेंगे। ऐसा इस यात्रा का एक महत्व होता है। वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मैं इन सब यात्रियों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये इस यात्रा को केवल धार्मिक और एक दर्शनार्थ मंदिरों के दर्शन के लिए का ही नहीं माने, बल्कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ का भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक
और जितने प्रकार की जो भी है, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों की आजीविका, रोजगार के क्या क्या साधन है, और उसको अपने यहाँ से तुलना करते हुए आप अपनी यात्रा का समापन करें। आप सबको वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें आप फोटो भी है, उनके वीडियोस भी हैं, और उनके द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा जो विदाई के लिए जो एपिसोड, विदाई की जो फोटो है, उसको देखकर स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ, इस एरिया का मतलब वागड़ क्षेत्र का मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इस प्रकार की इस धार्मिक यात्राओं का कितना महत्व है। ये लोग इन उपासना स्थलों पर जाकर, क्योंकि ये सब टीवी में देखा जाता है, अखबारों में पढ़ा जाता है, लेकिन इतना दूर, जैसे बांसवाड़ा राजस्थान का एकदम दक्षिण अंचल है, वहाँ का रहने वाला व्यक्ति रामेश्वरम में जाकर वहाँ की स्थिति को देखेगा तो वहाँ जाकर ही देखता, पहले तो उसने सुना ही था। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी, इसी प्रकार नेपाल, इसी प्रकार अयोध्या, मतलब समस्त भारत को देखने के केवल उसने सुना था और पढ़ा था, लेकिन आज वो देख कर आता है तो उसके मन में हमारे देश की एकता और अखंडता के प्रति एक अलग प्रकार के भाव बनते हैं। इसलिए इस प्रकार की यात्राओं का महत्व बहुत है। सभी जो लोग इस प्रकार की यात्राओं में विश्वास करते हैं, उनको वी न्यूज़ मीडिया अपील करता है कि इस प्रकार आप इस यात्राओं में जाएं और संपूर्ण भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत को देखें, ताकि आपको ये समझ में आए। मैं गौरीशंकर सूत्रधार, वी न्यूज़ मीडिया के लिए ब्यूरो चीफ, राजस्थान। फोटो स्टेटस मध्ये बघा किती वो बात हां मागा जाऊ बात कसं करतो अरे आहे देखो हेलो दोस्तों, वी न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज की इस न्यूज़ में आपको दक्षिण भारत पर यात्रा पर रवाना होने वाले यात्रियों से रूबरू करवा रहे हैं। ये यात्री लगभग 32-34 दिन की यात्रा करके यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इसके संबंध में इस पूरी पार्टी, इस पूरे ग्रुप के संयोजक श्री कृपाशंकर जी जोशी और प्रभाशंकर जी जोशी और वनेश्वर जी और गजानन जी, इसके सुनिए संक्षिप्त में आप इसके बारे में। हाँ, हमारे सरेडी पड़ी के यात्रा संघ आज 14/12/2024 को दोपहर 2 बजे सरेडी से प्रस्थान कर रहा है और ये 35 दिन की हमारी यात्रा है। दक्षिणी भारत में थे रामेश्वरम, कन्याकुमारी से लगा करके पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी, कोलकाता, गंगासागर और उत्तरी भारत में काठमांडू, अयोध्या, काशी, इलाहाबाद आदि का भ्रमण करके पूरा संघ, हमारे गांव से ही 22 लोग हैं, कुल हम अन्य यात्री जोड़ करके 44 लोगों का पूरा संघ है जो आज हम प्रस्थान कर रहे हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामनाएं हो, और सभी हमको यहाँ से विदा करने वाले जो लोग हैं और जो श्रद्धा भाव के साथ हमको विदा कर रहे हैं, उनका हमारे संघ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। इस प्रकार यह 42 सदस्यों का दल दक्षिणी भारत की यात्रा पर रवाना हो रहा। वी न्यूज़ मीडिया आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है और आपके सुखद यात्रा की शुभकामनाएं व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।